जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेईई एडवांस्ड 2020 रजिस्ट्रेशन से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में, जो कि आपने लगातार कल की वीडियो के ऊपर पूछी है, जिसमें कि मैंने आपको जेईई एडवांस्ड 2020 रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पर आपके कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो कि रिपीटली पूछे गए हैं आप लोगों की तरफ से। तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक एक ना करके उन सभी लोगों को इनका आंसर दिया जाए जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सबसे पहला सवाल होने वाला है ये आपका कि जब आप इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हो और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते हो तो इनवैलिड आता है, यानी कि आप लॉगिन नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे कैंडिडेट के सामने आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो आपको ऊपर लाइन दी जा रही है कि प्लीज़ क्लिक हियर टू नो हु इज़ एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर जेईई एडवांस्ड 2020, यानी कि जेईई एडवांस्ड 2020 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो लिस्ट है कट ऑफ की वो आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इस लिस्ट को दिखाता हूँ। तो अगर आपने जेईई मेंस के अंदर जो मार्क्स परसेंट प्राप्त किए है, आपकी जो भी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस जो टेबल है इसको देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स या फिर मेरी जो कट ऑफ है वो इसके अकॉर्डिंग है, इससे या इससे ज़्यादा है और आप इसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइड हो, तो तभी आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले वहाँ पर देखें, अगर आप उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइड नहीं हो तो यहाँ पर आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर इनवैलिड ही बताया जाएगा, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट के सर्वर पर या फिर जो इसकी एक होस्टिंग है उस पर आपका डाटा ऐड नहीं हुआ है। तो आपको ये चीज़ पहले कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं, अगर फिर भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, यानी कि वहाँ उसके जो जानकारी मैंने अभी आपको दिखाई है इस जानकारी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो, बट फिर भी यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड या फिर इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर आता है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पासवर्ड होता है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। वो कैसा होता है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो यहाँ पर मैं एक कैपिटल करता हूँ, इसके बाद शॉर्ट में और फिर यहाँ पर एम बड़ा, और इसके अलावा आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर में यूज किया होगा $, हैशटैग या फिर परसेंटेज। तो जो भी आपने यूज किया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर उसके सामने जो भी आपने डिजिट इस्तेमाल किया था वो आपको एंटर कर देना है और फिर आपको इस पासवर्ड को कॉपी करना होगा। अगर आप वहाँ पर डायरेक्टली टाइप करोगे तो कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप इसको अलग जगह पर लिख लीजिए और लिखने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। या फिर अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो तो आप तब भी नोटपैड में जाइए, वहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कीजिए, वहाँ से उसको कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ पर पासवर्ड पर आकर के थोड़ा लॉन्ग प्रेस कीजिए, टच कीजिए और उसके बाद वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ से ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। बट अगर फिर भी लॉगिन नहीं होता तो ऐसे में क्या करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन है आपके पास फॉरगॉट पासवर्ड का। तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। क्या आप अपना पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज करते हुए रिसेट करना चाहते हो, या फिर मोबाइल नंबर पर OTP भेज करके रिसेट करना चाहते हो, या फिर ईमेल आईडी के ऊपर एक रिसेट लिंक भेज करके उसको रिसेट करना चाहते हो। तो इनमें से आप जो भी माध्यम है वो चूज करना चाहते हो चूज कर लीजिए और उसके बाद पासवर्ड चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको ट्राई करना होगा सेम तरीके से इसको जानकारी को भरने की। बट अगर फिर भी आपके सामने सेम प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर दोस्तों इसमें अब कोई टेक्निकल चीज़ नहीं रह जाती आपको सजेस्ट करने के लिए। अगर आपकी सभी जानकारी सही है तो ऐसे में सिर्फ आप कॉन्टैक्ट ही कर सकते हो, जो इन्होंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के अंदर आपको जानकारी दी है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी यहाँ पर आपको जोन वाइज एड्रेस और फ़ोन नंबर दिए है या फिर ईमेल दी है, इनके ऊपर ही आपको कॉन्टैक्ट करके ऑफिशियल जानकारी लेनी है। अगर यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो आपको यहीं से सटीक जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी नहीं है जो कि हिडन हो या फिर ऐसी ट्रिक हो जिससे कि आप इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो यही आपके कुछ रीजन हो सकते हैं जो आपका पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है उसके, अन्यथा कोई भी रीजन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल के बारे में, जो कि आपका इसी के बारे में पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल इसके बाद में जो आए हैं वो आए हैं आपके ओबीसी या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बारे में कि सर इन्होंने जो अभी लिमिट रखी है वो लिमिट मैं यहाँ पर ऑफिशियल ब्राउचर से दिखाता हूँ। ये आपका ब्राउचर है, इसमें आपको बोला है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका अप्रैल 1 2020 के बाद इशू होना चाहिए। यानी कि जिन लोगों के पास इसके पहले का सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको 26 सितंबर 2020 शाम 5 बजे से पहले इसको बनवाना होगा। अगर अभी आपके पास नहीं है तो आपके पास टाइम है, तो आप इसको बनवा लीजिए। बेसिकली ये जो ब्राउचर है ये जेई मैन और एडवांस्ड दोनों का है। तो इसमें आपको ये डिक्लेरेशन इन्होंने दिया है जिसमें कि आपको बोला है कि जो प्रॉब्लम चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2020 सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट दिस सैड सर्टिफिकेट ऑन टाइम आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट जेई एडवांस 2020 प्रोविजनली। यानी कि हमें प्रोविजनली इसको राइट करने का अधिकार मिलना चाहिए। आई हर्बी डिक्लेयर दैट आई रोड जेई मैन 2020 एज ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, और मैंने जो जेई मैन 2020 है वो एज ए ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट ही दिया है। एंड आई विल अपलोड ए फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2020, और मैं ये सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही एट दी वेब पोर्टल ऑन और बिफोर सितंबर 26 2020 शाम 5 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ पर ही डिक्लेरेशन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऊपर अपना नाम लिखना होगा, एड्रेस लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, फोटो लगाना होगा। इसके अलावा सिग्नेचर आपके फादर या फिर मदर के नेम डालना है, डेट डालनी है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, और यहाँ पर डेट भी आपको डालनी होगी। तो आप ऐसे में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ये डिक्लेरेशन वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको 26 सितंबर शाम 5 बजे तक का समय मिल जाए। यहाँ पर सभी के लिए ये डिक्लेरेशन दिए गए हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को थोड़ा टाइम के लिए 26 सितंबर तक के लिए टाइम ले सकते हो। तो दोस्तों इसका भी एक ऑफिशियल तरीका यही है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है। फिर दोस्तों आपका सवाल आता है कि जो इसमें आपको 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जैसे कि आपने जाना कि अभी तक 10th 12th की मार्कशीट नहीं आई है, तो ऐसे में हम वहाँ पर क्या चीज़ अपलोड करें। तो दोस्तों सबको पता है कि हाँ मार्कशीट अभी नहीं आई है, अभी इश्यू नहीं हुई है। तो आप ऐसे में जो आपने जब मार्क्स चेक किए थे वेबसाइट पर, वहाँ पर जो आपको एक दिखाई थी एक डिजिटल मार्कशीट जो कि एक बस मार्कशीट ही होती है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि अभी तक ऑफिशियल तो नहीं आई है, तो ऐसे में आप वहाँ पर वो अपलोड कर दीजिए और जब आपकी ओरिजिनल आएगी वो तो आपको वहाँ पर देने को मिल ही जाएगी। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देना। तो यही आपके कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको आंसर कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है कुछ ऐसा जो कि मुझे लगे कि हाँ इसका आंसर आपको देना बनता है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं अभी जब तक ये फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोशिश करूँगा कि आपको सभी जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर सकूँ, और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में उसको क्लियर कर सकूँ। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।